हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको डोबरमैन माना का लेटेस्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फिर लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें देखते हैं कि शैलिन को एकदम जोर से किसी गन शॉट की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो एकदम जल्दी से उस बिल्डिंग के बाहर भागती है। और फिर जैसे ही वो थोड़ा सा आगे निकलती है उसे दिखाई देता है कि ओवन तो एक रेनडियर के साथ खड़ा था और वो रेनडियर का पैर किसी वेपन में आने के कारण बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। जिसके बाद आगे ओवन उसे बचाने का ट्राई करता है, तभी उसे ऐसा करता हुआ देख के वो रेनडियर उसे अपने पैर से एकदम जोर से मारने के लिए जाता है। पर फिर जिसके पहले कि वो ऐसा कर पाए ओवन उसे शॉट कर देता है। और फिर जब ओवन ऐसा कर रहा था तभी उसका ध्यान जाता है कि शैलिन वहाँ पे आ गई थी, इसलिए उसे देखकर बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारा पैर में चोट लगी है और तुम थोड़ी सी हर्ट हो, पर तुम तभी आराम से वॉक भी कर पा रही हो, तो इसका मतलब क्या ये है कि तुम बाकी की चीजों को भी कर सकती हो। जिसपे वो रिप्लाई करती है, नहीं मैं नहीं कर सकती। अच्छा तो फिर तुम्हारे फेस का क्या हुआ, क्योंकि मुझे तो तुम्हारा फेस अभी कुछ ज्यादा ही रेड लग रहा है। जिसपे शैलिन थोड़ा सा रुक के उसे रिप्लाई करती है कि मैंने तो बस उस गन शॉट की आवाज को सुनी थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि कहीं तुम मर तो नहीं गए हो। और ये सुन के पहले तो ओवन भी हैरान हो जाता है और फिर आगे उससे पूछता है, इसका मतलब तुम ये कह रही हो कि तुम यहाँ पे मेरी बॉडी को देखने के लिए आई थी? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, बस मुझे ऐसा लगा कि कहीं तुम मर ना गए हो। जिसके बाद ओवन उसे आगे बताता है कि डियर तो एक ट्रैप में फंस गया था और मैं तो इसे मारने ही वाला था, पर फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा ना करके इसकी जान को बचा लूं, भले ही ये मुझे हर्ट क्यों ना कर दे। और जब ऐसा बोला था तभी हम देख पाते हैं कि उस डियर को बचाने के चक्कर में ओवन ने अपने हाथ को ही इंजर्ड कर लिया था। और फिर आगे वो उसे बताता है कि मैं इसे जानबूझ के हंट नहीं कर रहा था, क्योंकि ये चीज तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती कि मैं ऐसे ही किसी कमजोर से एनिमल को मारूं। इसलिए पर आगे तुम बस मुझे पीछे पीछे फॉलो करो, क्योंकि यहाँ रास्ते में और भी ट्रैप्स होंगे, इसलिए कहीं तुम गलती से अपने आप को ना हट कर दो। जिसके बाद आगे ओवन ऐसे ही आगे आगे उस घर में बढ़ जाता है और फिर उसके साथ साथ पीछे पीछे शैलिन भी वहाँ पे आ जाती है। और फिर तभी हम आगे घर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे शैलिन को दिखाई देता है कि वहाँ की कारपेट तो बहुत ही ज्यादा गंदी थी। और फिर तभी उसे याद आता है कि उसने थोड़े टाइम पहले क्या क्या किया था। जिसके बाद उसे लगता है कि अगर उसने इसे साफ नहीं किया तो फिर कोई और उसे आके देख लेगा, इसलिए वो जल्दी से उस कारपेट को साफ करती है घड़ी करके। और फिर ऐसे करते हुए उसे रियलाइज होता है कि वो तभी बहुत ही ज्यादा हंग्री है, इसलिए वो अगले ही सेकंड कुछ खाने का सामान निकालती है। और फिर आगे बोलती है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पे तो बल्कि उल्टा एक बहुत ही ज्यादा अच्छा फूड रेडी है, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वालिटी में। और फिर इसी चीज की खुशी में वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर आगे वो ऐसे ही अपने खाने को एंजॉय करती रहती है कि तभी उसे अपने पीछे एक फर्स्ट एड दिखाई देता है, जिस चीज को देख के वो बोलती है कि ठीक है, तो फिर मैं इस चीज को ओवन के लिए बाहर ही रख दूंगी ताकि उसे ये चीज दिखाई दे दे, और अगर उसे ये चीज दिख गई तो वो अपने जख्म को अपने आप भी ठीक कर सकता है। और फिर अगर उसे ये चीज दिख गई तो वो अपने इंजर्ड हुए हाथ को अपने आप भी ठीक कर सकता है। जिसके बाद उसे रखने के लिए जा ही रही होती है कि तभी उसका सर दरवाजे में टकरा जाता है, जिस चीज को देख के ओवन उसे बोलता है कि तो फिर तुम फिर से एक यूजलेस चीज को कर रही हो, क्योंकि मुझे तो लगा था कि तुम मेरे साथ वापिस अपने आप को वॉश करने के लिए आओगी। तभी उसे वहाँ पर देख के तो शैलिन भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई थी और फिर उसे थोड़ा सा नीचे नजरों से देख के बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं उस यूजलेस चीज को वापिस से करूंगी। तभी ओवन उसे कहता है, अच्छा ऐसा क्या? तभी ओवन के इंजर्ड हुए हाथ को देख के बोलती है कि पहले तो तुम अपने हाथ को एक कपड़े से कवर कर लो। जिसपे वो रिप्लाई करता है कि भला मैं इस चीज से इतना बॉदर क्यों होऊंगा, और क्या तुम उस फ्लोर पे ऐसे ही बहुत देर तक बैठी रहोगी? जिसके बाद अपना हाथ बढ़ाता है शैलिन की मदद करने के लिए। और फिर थोड़ी ही टाइम बाद हम देखते हैं कि ओवन ने वापस से अपने कपड़ों को पहन लिया था और अब शैलिन उसके हाथों में पट्टी लगा रही थी और शैलिन उसके हाथों में बैठ के पट्टी लगा रही थी। जिस चीज को देख के वो उसे बोलता है कि तुम तो ये चीज को बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर रही हो। तभी वो अपने मन में बोलती है कि मैंने इस चीज को पहले से ही सीख के रखा था, क्योंकि पहले तो हमारे पास हॉस्पिटल जाने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे। जिसके बाद उसे अपने हाथ में पट्टी लगाते हुए देख के ओवन बोलता है कि तुम तो इस चीज को बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर रही हो और अब तो मैं उस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि भला तुम आगे और क्या क्या कर सकती हो। जिसके बाद शैलिन अपने मन में बोलती है कि ओवन ने तो उस रेनडियर को जिसके बाद शैलिन अपने मन में बोलती है कि ओवन ने तो उस डियर को छूटने में उसकी मदद की, और वो भी इस चीज के कॉस्ट में जिसके कॉस्ट में उसने अपने हाथ को ही उल्टा इंजर्ड कर लिया। पर उसने इस चीज को भी कहा कि वो डियर तो अपने रास्ते को ढूंढ ही लेता, भले ही ओवन उसकी मदद करे या फिर ना करे। और क्या मेरे साथ भी सेम चीज नहीं हो रही है? मुझे पता है कि आगे कुछ भी नहीं बदलने वाला है, पर मैं फिर भी ओवन की मदद कर रही हूँ। और फिर देखते ही देखते उसका ओवन के हाथ का पट्टी बांधने का काम पूरा हो जाता है। जिसके बाद अचानक से ओवन उसको थोड़ी सी अजीब नजरों से देखता है, जिस चीज को देख के वो अपने मुंह को हटा लेती है। जिस चीज को देख के आगे ओवन उसे बोलता है कि तुम्हें मुझसे जो पूछना है तुम वो पूछ लो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कोई आंसर को जानना चाहती हो। जिसके बाद शैलिन उसे पूछती है कि भला वो पर्सन कौन था? जिसपे वो रिप्लाई करता है तुम पवेल की बात कर रही हो? हाँ, वो मेरा एक ट्विन है और भले ही हम दोनों एक सेम मदर के कोख से ही जन्मे हो, पर हम दोनों अपने लाइफ में बहुत कम बार ही मिले हैं, और ये चीज तो तुम्हारे से डिफरेंट भी है ना। जिस चीज को सुन के वो बोलती है, आइडेंटिकल ट्विन? हाँ, तुम सही कह रहे हो, वो पर्सन मुझे ओवन की तरह बिल्कुल भी नहीं लगा था, और मुझे ये तो पता है कि वो लड़का ओवन नहीं था जिसने मुझे मारा था, पर जब उसने मुझे मारा था तब मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि मैं ओवन के द्वारा ही मार खा रही हूँ। और फिर आगे वो यही सब सोचने लगती है कि तभी अचानक से ओवन अपने जगह से खड़े होकर उसे बोलता है कि तो फिर क्या तुम्हारा खाना खत्म हो गया है? जिसपे बोलती है, नहीं अभी नहीं। अच्छा तो फिर तुम्हें सब खाने में कितना टाइम लगेगा, और क्या तुम्हारा पेट अभी तक भरा नहीं है? और फिर बोलते हुए वो उस टेबल में ही पैर रख देता है। तभी चीज को देख के शैलिन
भी थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है कि वेट, मुझे तो अभी भी उस जगह पे दर्द हो रहा है। तभी आगे वो उसके फेस को पकड़ के उसे बोलता है कि क्या तुम अपने उस जगह को टच नहीं कर रही थी। तभी उसे ऐसा बोलता देख शेरिन बोलती है कि ओवन तुम मेरे नाम को पुकार रहे हो, इसका मतलब तुम उस चीज को वापस से तो नहीं करना चाहते हो। और फिर जब वो ऐसा सोच रही थी तभी अगले ही सेकंड ओवन उसके पीछे आके उसके बाल को सहलाने लग जाता है। और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ओवन ने अब शेरिन को बहुत ही ज्यादा अपने पास क्लोज से पकड़ लिया था, जिस चीज के कारण वो भी थोड़ा सा शौक होकर हड़बड़ाने लग जाती है और फिर उसे रुकने के लिए ही बोलती है, पर ओवन थोड़ा सा भी नहीं रुकता और फिर देखते ही देखते वो उसके कपड़ों को भी थोड़ा सा साइड करने लग जाता है, जिस चीज को आप लोग वीडियो में भी देख सकते हो। और फिर आगे शेरिन के मना करने के बावजूद भी ओवन उसके साथ कुछ अलग ही हरकत करने लग जाता है और फिर आगे उसे कहीं पे टच करके बोलता है कि ये जगह तो मुझे ड्राई लग रही है, इसका मतलब तुम इस जगह को पहले टच तो नहीं कर रही थी। जिसपे शेरिन रिप्लाई करती है, हाँ मैंने वैसा किया क्योंकि वहाँ से कुछ फ्लो हो रहा था। जिसके बाद ओवन बोलता है कि मैं तो उस चीज को ही प्रीफर करता हूँ कि तुम हर टाइम पे ही फील होके रखी हो। और फिर वो लोग जब ऐसा बात कर रहे थे तभी देखते ही देखते ओवन ने शेरिन को कुछ गलत ही पोज में ला दिया था, जिस चीज के कारण शेरिन पहले की तरह थोड़ा सा घबराने लग जाती है। पर ये चीज देख के हमें समझ में आ गया था कि आगे वो लोग क्या करने वाले हैं। तभी ओवन को ये सब करता देख शेरिन उससे पूछती है कि ओवन तुम भला तब क्या करोगे अगर ये चीज करते हुए अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो। और जब ऐसा बोल रही थी तभी हम देख पाते हैं कि वो दोनों आगे के काम को करने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद आगे ओवन उसके इस क्वेश्चन का रिप्लाई दे उसके पहले ही चैप्टर ये पे खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं आगे कोई दूसरी मानव को भी कवर करते रहूं, क्योंकि अभी इसका चैप्टर आगे थोड़ा टाइम बाद ही आएगा। तो फिर जल्दी मिलूंगा किसी और रोमांटिक मानव के एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।